ना किसी का दुश्मन है ना किसी का सागी। मैं सू थरा अपना विकी बैरागीर थम देखने लग रहे सो जबरदस्त हरियाणा। और इस टाइम पे बड़ौदा हल्के में, हाँ बड़ौदा हल्के का जो चुनावी माहौल है उसकी गर्मी खूब बढ़ रही है, प्रचार प्रसार जोर पे है। और थने बेरा ऐसा है कि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने कपूर नरवाल का जो पर्चा था वो उठवा लिया है। उसके बाद बीजेपी की जो समस्या है वो थोड़ी सी बढ़ती दिखने लग रही है और जोर उन्हें थोड़ा सा फालतू लगाना पड़ेगा। और इस प्रचार प्रसार के टाइम पे आज बड़ौदा हल्के के महमूदपुर गांव में बीजेपी जेजेपी के साझे प्रत्याशी योगेश्वर दत्त पहलवान की एक सभा थी महमूदपुर गांव में। और इस सभा में उनने जब अपना भाषण शुरू करा तो विकास की बात शुरू करा कि इस बार जो चुनाव है यो किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, विकास का चुनाव, बड़ौदा हल्के के विकास का। और जब विकास की बात आई तो योगेश्वर दत्त ने कांग्रेस के राज की याद आई। कांग्रेस के 10 साल के राज में उनने जब हुड्डा पे प्रहार करना शुरू करा तो उनका लहजा थोड़ा सा नरम शुरू हुआ था, लेकिन उस भाषण के दौरान जुकर जुकर भाषण आगे बढ़ता गया, पहलवान जी के तेवर भी बढ़ते गए। पहले उन्होंने कहा कि 10 साल के राज में हुड्डा सरकार ने उन्हें कुछ नहीं करा, अगर करा होता तो आज बीजेपी की सरकार ने आड़े स्कूल, कॉलेज, आईएमटी या राइस मिल देने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो शुरुआती प्रहार देख लो, फिर थरते दिखाओगे कि कांग्रेस और हुड्डा ने लेकर एक बहुत बड़ी बात जो योगेश्वर दत्त ने कही थी वो क्या कही है। बांगड़ साहब ने काट दिया, हमारे बड़े भाई साहब है दादी से विधायक सांगवान जी ने निकाल दिया और तीर्थरा से भी ने बता दी कि हम क्या नीति ले गए हैं, क्या सोच ले गए हैं राजनीति में। और भगवान की शिकरणी है, मतलब पहले विदेश का था, अरे बिसात जाओ में दोबारा चल गया, बिसात ले। और जेजेपी बीजेपी के नहीं, जो भाई कांग्रेस तय हैं इन्हें लो है उनके भी साथ ले भाई। यो इलेक्शन है विकास का, जो किसी पार्टी का इलेक्शन नहीं है। इस हल्के विकास करवाना है तो सरकार में साझा करना पड़ेगा। वे तो पहले भी 10 साल राज हो लिया कांग्रेस का, कछ नहीं कराया। और करते रहिए 2 कॉलेज दिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे बड़ौदा हल्के में, एक भी कॉलेज नहीं था गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौदा हल्के में, ये 2 कॉलेज दिए हैं। इसका जवाब दे दे कांग्रेस। आईएमटी वे क्यों नहीं ले गए? जनता पुटाना की बहुत पुरानी आवाज थी कि यूनिवर्सिटी बनाओ। पिछले इलेक्शन में भी मैंने आवाज उठाई थी कि भाई हम इसकी मांग उठाओगे, जनता यूनिवर्सिटी बनवाओगे। और भगवान की करनी, भगवान की कृपा था, मुख्यमंत्री के आगे हमने डिमांड रखी, मुख्यमंत्री ने हमारी बात मानी और जो यूनिवर्सिटी बना दी। राइस मिल उस तरह लगे 3 महीने पहले मुख्यमंत्री जी मेरा कह गया था किसी गांव में खेता में नहरी पानी कमी नहीं रहनी चाहिए। आज सारा गांव बैठा होगा, जब भी हमारे तरफ फोन आया है हमने पानी टेल तक पहुंचाया है और खेत तक पानी पहुंचा ना पहुंचा भाई बता दो। और राज हो है तो नोए मोजरा है, 4 साल सरकार है बीजेपी जेजेपी की रहनी है। 100 रुपये पेंशन किसने करी थी शुरू? 22.5 है किसकी सरकार में हुई है? बीजेपी जेजेपी की सरकार में। अपनी बात ने आगे बढ़ाते हुए और अपने तेवर बदलते हुए पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अंग्रेजा आड़ी फूट डालो राज करो की नीति से वह पहले जात पात पर लड़ावे हैं, फिर क्षेत्रवाद पर लड़ावे हैं, फिर गांव में जिस दिन बढ़ जावे हैं उस दिन अड़ोस पड़ोस थोड़े मोहल्ले पर लड़ावे हैं। और उससे भी बात नहीं बनती तो फिर वह परिवार के गेल लड़ाने का काम करे हैं। इतनी बड़ी बात योगेश्वर दत्त ने कांग्रेस पे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे निशाना साधते हुए कही। और इससे भी कसर पूरी नहीं हुई तो कपूर नरवाल की याद आई कि एक नेता जो इतना पुराना नेता बीजेपी छुड़वा के कांग्रेस में ले गए, टिकट नहीं दी, नामांकन जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर भरा था वो भी उठवा लिया और बिरान माटी कर दी कपूर नरवाल की। ये सारे विचार, ये सारे शब्द हम एक बार पहलवान योगेश्वर दत्त की जुबानी सुन लो। आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखो। मैं किसी भी एक जात का नहीं हूं, मैं 36 जात का हूं। मैं हमेशा बोलता हूं मेरी बस एक जात है, इंसानियत की। वे जात पात में बांटेंगे, हम इंसानियत में खड़े रहेंगे, इंसानियत की जात रखेंगे, हम वो करेंगे सारे काम। आप उन्हें बकाई बताइयो। कांग्रेस की तो एक नीति रही हमेशा, अंग्रेजा वाली नीति कि फूट डालो राज करो, उनना चाहिए कुर्सी।
हमने चाहिए विकास। फैसला आप लोग का करना है। वे पहले जात पात में लड़ावे हैं, क्षेत्रवाद में लड़ावे हैं, गांव में पढ़ेंगे तब पान्या में लड़ाएंगे, पान्या में ठनते थोड़ा में लड़ाएंगे, फिर परिवार लड़ा देंगे। काम ये है। हमारे एक भाई साहब थे बीजेपी से जेजेपी उसमें कांग्रेस में लिए, टिकट नहीं दी, घर बैठा दिए, आजाद लड़ा दिए, उनकी बयान टिकट का दर दी, सब ना पता है। काम यो है कि और अगर आपस में लड़ाई रखो, हमने लड़ना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। हमने यो होता है रोजगार चाहिए। हमारी बाण बेटी नजदीक स्कूलों में पढ़े, कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो उनमें पढ़े। जनता पटना यूनिवर्सिटी बनी है, बहुत बड़ी चीज है। सब में बड़ी बात है कि हमारी बाण बेटी नजदीक पढ़ ले, दूर ना जा। हम एक चीज ले गए हैं, खेलना में जिस गांव में भी जो खेल है उसमें ज्यादा सुधारो। हम ये ना हारे भाई 10 किले के 4 दवारी कर दी, स्टेडियम बना दिया। हम चाह रहे हैं 1 किले मोस्ट स्टेडियम में एक खेल के बालक को कुश्ती के कबड्डी के उनमें वह सुविधा देनी दे दें। उन्हें दिल्ली ना जाना पड़ेगी, दवा और कितना जाना पड़े, दूसरे देश में ना जाना पड़े मेहनत करने, उन्हें वह सुविधा गांव में मिल जा। योगेश्वर दत्त आज के में न्यारे अंदाज में बोलने लग रहे थे। इससे पहले तो रटी रटाई सिर्फ 4 बातों पे फोकस करा करते, लेकिन आज खुल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इतना बोले हैं वह। और इनके ये भाषण बड़ौदा हल्के में कितना असर गेरेंगे वो देखने की बात है। और इनकी नैया ने बड़ौदा हल्का कितना पार उतारेगा यह भी पाछे देखने की बात है। लेकिन इस टाइम पे पूरा जोर लगा रखा है जेजेपी और बीजेपी ने। असल बात यह है कि बीजेपी और जेजेपी का यो साझापना भी कितने दिन चल से बड़ौदा उपचुनाव में खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, देखते रहियो जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे अनिल गर्ग, राम राम।